बाप दादा की ओर से आज का इस डे जो है कि बहुत 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 बधाई है। लेकिन अब बाबा के बच्चे भी विदेशी भी आने लगे तो इसलिए सारे जो त्यौहार है हम मनाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो पर्व हैं ये जुड़ते तो बाबा से है। जैसे ये ट्री लिखा है जड़ के अंदर बाबा कहता है सनातन धर्म की आप में बैठी, लेकिन हम इसको वर्तमान को देखें कि ये यादगार तो है कि वो जो टॉफी बांटता है सेंटा क्लॉज, तो ये यादगार तो शिव बाबा की है क्योंकि सेंटा क्लॉज के जो कपड़े होते हैं वो लाल होते हैं। तो जो उनकी मान्यता है कि वो सेंटा क्लॉज जो है लाल कपड़े पहन के वो जब नीचे आता है सृष्टि पर वो डायरेक्ट नहीं उतरता, तो वो चिमनी से उतरता है। चिमनी होती है ना इसमें कारखाने वगैरह में, उसमें से वो आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए हम वर्तमान प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि शिव बाबा लाल कपड़े तो नहीं है लेकिन खुद ही लाल है वो, और ब्रह्मा जो पुरानी आत्मा 84 के शरीर में उसके अंदर प्रवेश करता है। व्यक्त पाठ पर बजा बाबा का तो वो काम नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि व्यक्त भी नहीं है लेकिन अभी तो उससे ज़्यादा ही मेला जो है बढ़ रहा है। तो जब मैं इस बात को देखता हूँ कि सच में प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं इस बात को, इस सेंटा क्लॉज जो बच्चों को वो ट्रॉफी बांटता है तो वो अपनी ट्रॉफी को सराहने के पीछे रखते हैं, उनकी जो मान्यता है। तो मैं ये सोच रहा था कि भी सच में हम अपनी लिस्ट बना लें कि मुझे क्या क्या चाहिए, और जब मुझे चाहिए तो मैं उसका पुरुषार्थ भी करूँगा, चाहे कोई भी ज्ञान योग धारणा कोई भी आप ले लीजिए। तो मैं कई दफ़ा देखा है कि जो हम वरदान को अपने जीवन में बना लेते हैं ना कि जो बाबा ने दिया, व्यक्त बाबा ने या इसके द्वारा मिलता है, तो वो ये पक्का मान के चलेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी वरदान की बात जो बाबा देता है, तो मैं सेकंड टाइम पता नहीं थर्ड टाइम बाबा से मिलने गया था। तो मैं गया था अम्बाला से, मिलिट्री में अम्बाला में था। तो वहाँ पहुँचे होते पंजाब के लुधियाना के कोई 20-25 कुमार थे, उन्होंने भट्ठी रखी थी। तो मेरा ये दिल था कि व्यक्त बाबा तो आते थे, दूसरे दिन भी आते थे, रोज़ भी आते थे। तो मैं वरदान की बात सुना रहा हूँ इसलिए। तो मैं सोचा कि भी चलो बाबा से मिल लिया, तो ये तो मैं अम्बाला के द्वारा मिला। तो अगले दिन भट्ठी की शुरुआत करनी थी, तो वो बाबा ने आना था, वो कुमारों की भट्ठी। तो बाबा तो पहले वैसे ही दिन में 2 दफ़ा भी आते थे। तो आपको पता है जब हम गेट में घुसते हैं पांडव भवन के अंदर, लेफ्ट साइड में लिटरेचर था, अभी भी है। तो पहले वो सारा ही लिटरेचर था, उसके ऊपर जो है 2 कमरे थे, उसको इंद्रप्रस्थ पता नहीं क्या नाम 2 कमरों को कहते हैं। तो वहाँ पर भट्ठी रखी थी, बाबा वहाँ आए थे। तो मैं उसको लुधियाना से जो पंजाब से कुमार आए थे, तो मैंने उस बहन को कहा, मिट्ठू दादी थी, मैंने कहा भी मैं बैठ सकता हूँ? उसने कहा आप तो अम्बाला से आए हैं, आप स्वार्टी से, तो यहाँ इसमें नहीं बैठेंगे आप। तो मिट्ठू दादी बहुत सबसे पहले उसी ने शरीर छोड़ा था। तो मैं जाके इधर इस कमरे में था जो जो बाबा का नहीं हेली क्या कहते हैं उसको, हेलीकॉप्टर की तरह जो है ना कमरे बने हुए हैं, उसका नाम पता नहीं, हेलीकॉप्टर याद है, उस कमरे में था मैं। तो मैं बैठा, अकेले बैठा था। तो मैं सोच रहा था तो कि भी क्या बात है भाई, बाप भगवान के बच्चे हैं तो ये जरूर के मैं आला से आऊँ या लुधियाना से आऊँ, मैं ऐसे जैसे ना बाप ऐसे कंप्लेंट करते हैं। तो इतनी देर में एक भाई आया, तो उस भाई ने कहा कि आपको दादी चंद्रमणि याद कर रही है, बाबा आए हुए हैं। वो कमरे में आए हुए थे, 20-25 कुमारों को बैठी थी। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा तो जल्दी सुन ली हमारी बात बाबा ने। तो मैं जब गया तो बाबा आए हुए थे, दादी चंद्रमणि ने मेरे को कहा आप आओ। तो तब मेरे को वो वरदान दिया, मेरे को हमेशा याद रहता है, बाकी चाहे याद ना रहे। लेकिन बाबा ने मेरे को जाते पूछा, दृष्टि दी बहुत, फिर बाबा ने कहा कि रियल गोल्ड की निशानी क्या होती है। तो हम तो चुप रहे, क्योंकि तो दृष्टि की पावर बहुत बनती थी, चुप रहे। तब बाबा ने फिर कहा कि रियल गोल्ड जो होता है हर जगह से गोल्ड हो जाता है। तो वो वरदान मेरे को अभी तक याद है, पूरी लाइफ में
मैं उसको काम मिला था। इसलिए आपको दोबारा से फिर से बहुत बहुत बधाई। आप सभी को आज के विशेष दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज क्रिसमस मतलब क्रिसमस डे के साथ साथ मुझे कल रितु बहन ने बताया कि आज गीता दिवस भी है, तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गीता तुलसी दिवस भाई जी ने भी हमको ब्लेसिंग्स दी, दीदी ने भी दी, तो जीना दीदी का भी मन हो रहा है कि वो भी कुछ बोले, तो मैं दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आ जाए प्लीज। जीना दीदी। ओम शांति। आज कौन सा दिन है? मेरी क्रिसमस डे का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस अवसर मुझे कुछ सुनाने को मौका मिला। त्योहार आता है तो कुछ सुनाने को भी मौका मिल जाता है। क्रिसमस के डे के बारे में। प्यारे प्यारे क्रिसमस का त्योहार सुहाना आया, प्यारे प्यारे क्रिसमस का त्योहार सुहाना आया। बाल सफेद लाल ड्रेस में सांता क्लॉज मिलने आया, अपनी झोली में लाया वो खुशियों की सौगात, अपनी झोली में लाया वो खुशियों की सौगात। हर कोई करना चाहे सांता क्लॉज से मुलाकात। बाहें खोलकर उसने हम सबको दिल में समाया, बाहें खोलकर उसने हम सबको दिल में समाया। रंग रूप न देख उसने सबको अपना बनाया, दिव्य गुणों से हम सबको उसने किया श्रृंगार, दिव्य गुणों से उसने किया हम सबको श्रृंगार। सांता क्लॉज से मिलकर आई जीवन में बाहर। इसी दिन का सांता क्लॉज भी करता इंतजार, इसी दिन का सांता क्लॉज भी करता इंतजार। हम बच्चों को करने आता जी भर के ओ प्यार। सांता क्लॉज बाबा आता क्लब में एक ही बार, आता क्लब में एक ही बार। राज सिखाकर बदलना हम सबके संस्कार। एक नजर जिस पर भी पड़े पावन वो हो जाता, एक नजर जिस पर भी पड़े पावन वे हो जाता। उसका रूप रूहानी हर बच्चों के मन को भाता, देता यही संदेश बांटो आपस में रूहानी प्यार, देता यही संदेश बांटो आपस में रूहानी प्यार। नफरत जड़ से मिटाकर स्वर्ग बनाओ ये संसार। आओ हम सब मिलकर उसकी श्रीमत पर चलते जाए, उसकी श्रीमत पर चलते जाए। पवित्रता को अपना कर सारे संसार को स्वर्ग बनाए, पवित्रता को अपना कर सारे संसार को स्वर्ग बनाए। ओम शांति। बस हो और सैंटा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमारे बीच में भी सैंटा बन के आ रहे हैं एक बहन। दीदी एक ही जैसी बात। बहुत बहुत मुबारक हो दीदी को, भाइयों को, सबको बहुत मुबारक हो।
सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जिनको आता होगा ना हैंड रेज करेंगे, हाथ ऊपर करना है, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। खुशबू आगे मत बताना, बहनें भी और भाई भी, भाई भी करेंगे और बहनें भी, सबको मिलेगा मौका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी संडे को रिवाइज कोर्स की मुरली की डेट क्या थी? हैंड रेज करो। दोबारा क्वेश्चन करें। इसी संडे को हमारी जो मुरली चली है उसकी रिवाइज कोर्स की डेट क्या है? 16 क्या थी? ऐसे नहीं बोलो। 17/3/2003। दीदी से ले लो प्राइस। तो हमारे सेंटर की स्थापना कौन से सन में हुई थी? कौन से सन में? हमारे कृष्णा नगर सेंटर में। अरे बाबा कमाल हो गई, हम इस सेंटर में आते हैं हमें पता ही नहीं हमारे सेंटर की स्थापना कब हुई है। बैड, याद करो। नहीं, कार्तिक भाई बता रहे हैं, आइए कार्तिक भाई। हाँ जी 62 में कह रहे हैं। 62 से थोड़ा सा 4, 5, 6, 190-60 स्थापना हुई थी हमारे कृष्णा नगर सेंटर की। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ कार्तिक भाई को, कार्तिक भाई आप प्राइज ले लीजिए। नहीं, बात की बात बाद में हो जाती है। क्या आप बैठे हो, उस भवन का नाम क्या है? अरे भाई नहीं, हाँ मुंह से बोलना भाई, नहीं बोलना। और जी भाई बोलेंगे, भाई भाई बोलो। क्या बात है, आप अपना विचार सागर मंथन नहीं करते, इसका मतलब ये है कि मुरली का भी विचार सागर मंथन नहीं होता। मुझे पता लग गया कौन से बच्चे कैसे हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे पता लग गया। सबकी पिटाई वो करो। बच्चों की समझ पिटाई नहीं, मैं नहीं करूंगी, बाबा देगा प्लीज में। दैट्स बैड। देखो आप इतने टाइम से चल रहे हैं, विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए 10-15 मिनट के लिए ही। जहां पर हम आ रहे हैं इसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। अब बाबा को तुमने जाना, बाबा का परिचय भी ले लिया, अपना भी मिल गया हमें, तो इस घर में जो निमित्त बना घर, उस घर के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खुशनसीब भवन। नहीं नहीं नहीं, कौन बोला पीछे से? जगरूप भाई जी बोले ओम शांति भवन। जगरूप भाई जी क्या बोल रहे हो भाई? अरे आप यहाँ पर क्या करके आते हो? सिलेबस ही नहीं मिला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी ध्यान दो। ओम शांति भवन है ये वाला, और जहाँ दीदियां रहती हैं वो है विश्व कल्याणी भवन। आज से याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकता है, मैं नहीं कोई और से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। बाबा ना मुरली में कहते हैं झरमई झुगमई मत करो, तो इसका ना मीनिंग भाई बताएंगे, आप बिल्कुल हैंड रेज करना ही मत करो। चलो स्थिति ऊपर नीचे, खड़े होके बोलो भाई। व्यर्थ है, स्थिति ऊपर नीचे होती है। हाँ नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। मनोज भाई आप बताएंगे, मनोज भाई बताएंगे। अलवेला बंद होता है उसको बोलते हैं। ये भी नहीं है। इधर-उधर की बात नहीं। अरे बाबा ऐसे नहीं बोलना ना, बताया ना नियम रूल। इधर-उधर व्यर्थ की बातों में हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना। हाँ थोड़ा सा और भी है, पर चिंतन भी नहीं करना। अगर आप व्यर्थ सोचे इधर तो परचिंतन के बारे, यानी कि दूसरों के बारे में सोचना भी परचिंतन, वो भी ठीक है। तो आइए आप ले लीजिए प्राइज। बहनों का जवाब है इसका। कहते हैं अनादि ड्रामा बना बनाया। अनादि मीन्स क्या होता है? जिसका ना आदि ना हो ना अंत। आप ये सारे बोलने लग गए, अब मैं सबको प्राइज थोड़ा दिलवा सकती हूँ, ऐसे तो नहीं होता। जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। जिसका ना आदि होता है ना अंत, अनादि चले चला आ रहा है। स्टार्टिंग से चलेगा। थोड़े से नजदीक पहुंच गए। आइए 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 भाई, आइए अजय भाई, आइए आइए। उसका मतलब होता है कि बना बनाया, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, सब बना बनाया। आइए अजय भाई, क्लैपिंग तो दो भाई। अगर तुम विचार सागर मंथन नहीं करते, आंसर भी नहीं बताते, क्लैपिंग भी नहीं करते, देखो ताली बजाने में भी कितनी कंजूसी है, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे छोटी, थोड़ा सा चेयर वगैरह हटवा के थोड़ी जगह बनवा दीजिए गेम के लिए। तो क्या करना होगा, टूथपिक से आपको कॉइन उठा के उसका टावर बनाना है, यानी कि
एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे उठना है, लेकिन टूथपिक से 2 टूथपिक होंगी, आप उसको टच नहीं करेंगे दूसरी उंगली से, क्योंकि मैं हाथ से उठा के रख लूँ, चीटिंग हो जाएगी, प्राइज नहीं मिलेगा। पहले से ही बता रही हूँ। तो आइए, आप में से 3 भाई कौन आ रहे हैं? आइए, देखो जी, पार्टिसिपेट जैस यस, आइए, आपको बताया जाएगा। और 30 सेकंड को, ठीक है? उठाने का बता के, मतलब उससे उठाएंगे, आप इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, ऐसे 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 बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं। सिर्फ 2 भाई आएंगे और भाई नहीं आएंगे। नीतू बहन आ जाइए, आपकी हेल्प की जरूरत है, फोन लेकर आइए। 30 सेकंड में जितने करेंगे उतने हो जाएंगे। जैसे बच्चों को बोलती हूँ ना वैसे बोल रही हूँ। अच्छा, मेरी किसी बात का बुरा लगे ना तो बुरा मत मानना, ठीक है? अच्छा, मैं सेंटर क्लोज करती हूँ। टच नहीं करो भाई, हाथ ऊपर रखना है भाई, हाथ ऊपर रख के क्यों उठाओ? कितने सेकंड का है? 30 सेकंड। हो गए। जिनके ज्यादा बनेंगे पॉइंट्स उनको मिलेगा प्राइज। नोज भाई ले जाएंगे भाई। ओवर ओवर ओवर। बस वो भी चलो रोक दीजिए हाथ, चलो। टावर गिर गया मनोज भाई। टावर ही गिर दिया उनका, दीदी जीत गई। ज्यादा के चक्कर में हो रहे हो आप। ओके, कोई ना। 1 2 3 4 आउट ही हो गए बार। 4 5 6 7 इनका देखो। और बाकी के 7 हो गए, हम तो बाल वेरी गुड, वेरी गुड। आपके 10, ये तो भाई टाई हो गई आपके। एक तो टावर ही गिर गया मेरे कोई 4। बात नहीं, ऐसा करो, दोनों को एक क्वेश्चन पूछ लो। तो इनके कितने हुए? इनके देखे थे भाई? मेरे 4 हुआ था और और मनोज भाई का शायद 5 हुआ। जो टाइम है ना, दोनों को कोई एक क्वेश्चन। देख लो, इस एज में भी इन्होंने 9 पॉइंट्स उठाए, बताओ। तो फिर क्लैपिंग करो जोर से। आप आइए चादू बहन। मैरी क्रिसमस आप सभी को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी क्या थी, इस दिन यीशु ने जन्मदिन लिया था। और क्यों लिया था? क्योंकि वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे। वो बताने आए थे कि रियल सेंटा दिखता कैसा है, कि वो कैसा है। वो आकर के गिफ्ट देता है, लेकिन ये इस स्थूल वतन की गिफ्ट नहीं है, वो ज्ञान का गिफ्ट आकर के देता है। तो हम आज उनके मुख से जानेंगे कि उन्होंने लोगों को उस समय क्या बताया था, कि कैसा दिखता है हमारा रियल सेंस, है कैसा वो, क्या गुण है उसकी। नीलकंठ बाबा प्यारा, 14 भवन त्यागी विजयी एक छाया। नाथ चिता भस्म छा गंगा जी की धारा, प्रफुल्ल नील पंकज सजी छा कुंज सारा। हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा, हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा। शिव में न राग है, शिव में न द्वेष है, शिव में न ईर्षा कोई, शिव में न गर्व है, शिव में न मोह है, शिव में न कामना कोई। शिव है हर कहीं और शिव कहीं नहीं है शिव ही शून्य, शिव अनंत है। मृत्यु जन्म भय से शिव खड़े परे हैं, शिव सृजन शिवा ही अंत है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ सर्व रचनार। गणपति भोलेनाथ नमन तुझे, नमन नमन गौरीनाथ सर्व रचनार। गणपति भोलेनाथ नमन तुझे, शून्य से भी सूक्ष्म तू आकाश से अनंत है, ब्रह्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है। गणपति भोलेनाथ नमन तुझे।
जगत में है मिथक तू एक अखंड तथ्य है। 100 जगत में है मिथक तू एक अखंड तथ्य है कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। भोलेनाथ नमः तुझे प्यारे। कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। भोलेनाथ नमः तुझे प्यारे। नमः नमः गौरीनाथ सर्व अजिज्ञान। ओम शांति। ऐसे हमारे शिव बाबा सबसे प्यारे, सबसे रूहानी और हमारे लिए सुख का सागर, ज्ञान का सागर और हमारे सब कुछ आया था। तो प्ले वाले सारे आ जाइए प्लीज। रावण की बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मुरीदों को, फैंस को एवं मेरे पीछे मेरे बुराई करने वालों को। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। आप लोग भी थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, कोई छुटका नहीं खाएगा। शब्दों पर गौर कीजिए, शब्दों पर। बादल खड़े मत होइए, बैठ जाइए। अरे हेमा दीदी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। प्यार मोहब्बत से सुनेंगे तो सुनाऊंगी, अगर प्यार मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो भी सुनाऊंगी। तेरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। मुसीबत माया थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, एक और को भी बोचा है। कब से शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुछ बोलता नहीं, हम ध्यान किस पे देगा? सही बात है, सही बात है। सुना रहे हैं? हाँ तो सुनिए। जोड़कर शिव बच्चों से प्रीत मैं मुस्कुराती हूँ, जगाकर विकार की ज्वाला बहुत सुख चैन पाती हूँ। मेरा हर वार है उनके लिए जो प्रभु प्रेमी है, अलगलेपन से जो रहते उन्हें अपना बनाती हूँ। शिव बाबा तेरे बच्चों को मैं उंगली पर नचाती हूँ, जो तेरी बात नहीं सुनते उन्हें कच्चा चबाती हूँ। वो शिव की ही बेटी हूँ मैं, हरगिज़ डर नहीं सकती। ठगी करता है जो तुझसे उसे अपना बनाती हूँ, ठगी करता है जो तुझसे उसे अपना बनाती हूँ। वाह 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 माया जी, क्या धुन थी, क्या सुर था। सच में आप तो पद्मश्री पाने की अति योग्य हैं। आपको सुनकर तो दर्शकों के और हम सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अच्छा अब आप आ ही गए तो बैठ जाइए, समारोह का आनंद ले लीजिए। तो अब मैं अपने अंतिम कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा। शौर्य और वीर रस के कवि, सभी रसों के उद्गम स्थल बनारस से पधारे हैं श्रीमान धमचक्कर प्रसाद जी। आइए 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 आइए। अर्ज किया है, तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन सके तो चतुर माया कान खोल कर सुन ले तू। कि तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की,
नफरत का इजहार। अरे दांत पीस कर क्यों करती हो अपनी नफरत का इजहार? क्या अपने माता पिता से तुमने यही सीखे हैं संस्कार? मत चढ़ाओ अपने ऊपर पापों का तुम भार, मत चढ़ाओ अपने ऊपर पापों का तुम भार, वरना धर्मराज के डंडों से तुमको भी खूब पड़ेगी मार, वरना धर्मराज के डंडों से भी तुमको खूब पड़ेगी